एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 2 का 12/10 रेशियो 28/10। इसमें एंटीसीडेंट 12/10 है और कॉन्सिक्वेंट 28/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/10 रेशियो मीन्स डिवाइडेड बाय, और सेकंड टर्म 28/10। 12/10। अब ये जो डिवीजन का सिंबल है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से इसको चेंज किया तो उसके बाद जो सेकंड टर्म आ रही है, इनके जो कॉन्सिक्वेंट है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कि ये जो इसका नोमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे। 28/10 है तो इसको लिखेंगे 10/28। क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि हम ये जो मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन का सिंबल है, इसको मल्टीप्लिकेशन में क्यों इसको चेंज करते हैं, उसके बाद जो सेकंड जो टर्म आती है इसका रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं। तो अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये मेथड, ये जो है 12/10 डिवाइडेड बाय 28/10। 12/10 डिवाइडेड बाय 28/10। 28/10। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो 28/10 है डिनोमिनेटर में, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/28 से। 10/28 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। तो 10 ये वाला जो है नोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला 28 इस 28 से ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी रह जाएगा एक। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 10/28 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो नोमिनेटर में भी इसको 10/28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12/10 मल्टीप्लाई बाय 10/28। 10/28। और डिनोमिनेटर में आ रहा था बस 1, तो जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आ गया 12/10 मल्टीप्लाई बाय 10/28, जैसे कि यहाँ पर आया था 12/10 मल्टीप्लाई बाय 10/28। तो हम ये जो सारा प्रोसेस है इसको लिखने के बजाय हम शॉर्टकट तरीका ये इस्तेमाल करेंगे कि जो डिवीज़न का सिंबल है इसको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से इसको चेंज कर देंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये वाला जो 10 है इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा 12/28। अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 और 28 को हम सेम नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28। ये आ गया 3/7। और 3/7 को अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 3/7। आगे है पार्ट नंबर 9 2/5 रेशियो 1/3 इज इक्वल टू 2/5, और रेशियो मीन्स डिवाइडेड बाय, सेकंड टर्म है 1/3। तो 2/5 जो डिवीजन का सिंबल है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उसके बाद जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये जो 1/3 है इसको लिख देंगे 3/1। तो अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 3 टाइम 6/5 1 टाइम 5। तो जब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6/5।